नमस्ते। संकट मोचन और पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा इतनी निराली है कि उनका नाम लेते ही मन में असीम शक्ति का संचार होने लगता है। वे अतुलित बल के स्वामी होने के साथ साथ करुणा के सागर भी हैं, जो अपने भक्तों की पुकार पर बिजली की गति से दौड़े चले आते हैं। बजरंग बली की महानता इस बात में है कि वे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता होकर भी एक विनम्र सेवक की तरह अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। यदि आप उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, अपने जीवन को अनुशासन और सात्विकता में ढालते हैं और नियमित रूप से उनकी स्तुति का पाठ करते हैं, तो साक्षात हनुमान जी की सीधी कृपा आपके जीवन को सुरक्षा कवच की तरह घेर लेती है। ये 5 सरल कार्य आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं और आपको हर क्षेत्र में विजयी बना सकते हैं। पहला, समर्पण और श्रद्धा। हनुमान जी की भक्ति में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर खुद को उनके चरणों में सौंप देना। जब हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूं, तो हम अपनी चिंताओं का भार उन्हें सौंप देते हैं। इसमें मंदिर जाना, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना और उनके सामने पूरी श्रद्धा से सिर झुकाना शामिल है। ये केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि आपके और उनके बीच के अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये क्यों करना चाहिए? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है। समर्पण करने से हमें ये एहसास होता है कि कोई बड़ी शक्ति हमारा ध्यान रख रही है। ये हमें विनम्र बनाता है। जब हम सिंदूर अर्पित करते हैं, तो ये हमारे भीतर की ऊर्जा और शौर्य को जगाने का एक माध्यम बनता है। बिना समर्पण के कोई भी मंत्र या पाठ केवल शब्दों का समूह बनकर रह जाता है। उसमें प्राण तभी आते हैं जब हृदय में अटूट श्रद्धा हो। इससे क्या होता है? मानसिक शांति। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति। विशेष रूप से शनि और मंगल की दशाओं में हनुमान जी की शरण में जाने से कष्टों में भारी कमी आती है। सुरक्षा कवच। सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर दूर रहती हैं। इच्छा पूर्ति। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। समर्पण भाव से की गई प्रार्थना वे कभी अनसुनी नहीं करते। वैसे आज के समय में लोग अपनी कारों और बाइक्स पर हनुमान जी के रुद्र अवतार वाले स्टिकर तो बहुत लगाते हैं, पर असल में उनके बताए रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पर लोग लाल बत्ती तोड़ते हुए भी जय बजरंग बली बोल देते हैं, जबकि असल भक्ति तो अनुशासन और नियमों का पालन करने में है। असली पावर स्टिकर में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो मंदिर के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से मिलती है। दूसरा, राम भक्ति और राम नाम का जप। हनुमान जी की भक्ति का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है भगवान श्री राम की भक्ति। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता राम जी की गलियों से होकर गुजरता है। हनुमान जी का पूरा अस्तित्व ही राममय है। राम भक्ति का अर्थ है केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर राम नाम की ध्वनि को बसा लेना। चाहे आप राम नाम का जप करें या रामायण की चौपाइयों का गान करें, ये भक्ति का वो रूप है जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। उनके लिए राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। ये क्यों करना चाहिए? हनुमान जी के पास अपनी असीम शक्तियां हैं, लेकिन वे उन शक्तियों का स्मरण तभी करते हैं जब प्रभु राम का कोई कार्य करना होता है। यदि आप सीधे हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शायद आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन यदि आप राम जी का नाम लेते हैं, तो हनुमान जी खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे का दिल जीतने के लिए उसके माता पिता की तारीफ करना।
राम भक्ति करने से हमारे भीतर धैर्य, मर्यादा और सच्चाई जैसे गुण पैदा होते हैं, जो आज के कलयुग में बहुत जरूरी हैं। इससे क्या होता है? हनुमान जी का सानिध्य। जहां राम कथा होती है या राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से मौजूद रहते हैं। इससे आपको उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। अहंकार का नाश। राम नाम का जप करने से इंसान के भीतर का मैं खत्म होता है और वो विनम्र बनता है। कठिन समय में संबल। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे, तो राम नाम का सहारा लेने से हनुमान जी संकट मोचन बनकर आपकी समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं। पापों से मुक्ति। राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है, जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र और रोजमर्रा के छोटे बड़े मानसिक विकारों से मुक्त करता है। हनुमान जी इससे खुश क्यों होते हैं? हनुमान जी दुनिया के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उनके लिए प्रभु राम की सेवा ही उनका जीवन है। जब वे किसी भक्त को राम राम कहते हुए सुनते हैं, तो वे गदगद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति मेरे आराध्य का सम्मान कर रहा है। रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। इसलिए जब आप राम जी की भक्ति करते हैं, तो आप सीधे हनुमान जी के हृदय को छू लेते हैं। वे ऐसे भक्त को अपना मित्र और छोटा भाई मानने लगते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। आजकल का जमाना भी बड़ा अजीब है। लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए हजारों रुपए खर्च करके मेडिटेशन क्लास जाते हैं या हेडफोन लगाकर अंग्रेजी गाने सुनते हैं, जबकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कब का बता दिया था कि सबसे बड़ी थेरेपी तो राम नाम की संकीर्तन में है। आजकल लोग जिम में भारी डंबल उठाते वक्त तो जोश दिखाते हैं, पर जब राम नाम लेने की बारी आती है तो शर्मा जाते हैं। असल में देखा जाए तो असली मानसिक स्ट्रेंथ तो उन्हीं के पास थी, जो सुबह शाम हाथ में माला लेकर बैठते थे और चेहरे पर एक अलग ही सुकून रहता था। तीसरा, सेवा और दान। हनुमान जी की भक्ति का तीसरा स्तंभ है सेवा। हनुमान जी स्वयं सेवा के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। भक्ति का ये भाग हमें सिखाता है कि केवल माला जपने से पूजा पूरी नहीं होती, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी ईश्वर की ही पूजा है। इसमें निस्वार्थ भाव से गरीबों की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना और बेजुबान पशु पक्षियों, विशेषकर बंदरों और कुत्तों को भोजन देना शामिल है। जब आप किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आप वास्तव में हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये क्यों करना चाहिए? इंसान अक्सर अपनी ही परेशानियों में इतना उलझा रहता है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई नहीं देता। सेवा भाव हमारे भीतर की संवेदनाओं को जगाता है और हमें स्वार्थ से ऊपर उठाता है। शास्त्र कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, लेकिन बाहर बैठे किसी भूखे व्यक्ति को देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो वो भक्ति अधूरी है। सेवा करने से हमारे संचित कर्म शुद्ध होते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये हमारे भीतर करुणा पैदा करता है, जो हनुमान जी का एक मुख्य गुण है। इससे क्या होता है? सकारात्मक कर्मों में वृद्धि। जब आप निस्वार्थ भाव से दान या सेवा करते हैं, तो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। आत्मिक संतुष्टि। किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद जो सुकून मिलता है, वो दुनिया की किसी भी महंगी चीज को खरीदने से नहीं मिल सकता। ग्रहों की शांति। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो उनके भक्तों की और बेजुबान जानवरों की सेवा करेगा, उसे शनि की साढ़े साती या ढैया में कष्ट नहीं होगा। समाज में सम्मान। एक परोपकारी व्यक्ति पर हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि समाज में उसका यश और सम्मान स्वतः ही बढ़ने लगता है। हनुमान जी इससे खुश क्यों होते हैं? हनुमान जी को सकल गुण निधान कहा जाता है और उनका सबसे बड़ा गुण है विनम्रता और सेवा। वे स्वयं को प्रभु राम का दास कहलाना पसंद करते हैं। जब कोई भक्त अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरों की सेवा में लगता है, तो हनुमान जी को वो भक्त अपने बहुत करीब महसूस होता है।
उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि सृष्टि के अन्य जीवों का भी भला कर रहा है। बजरंग बली संकट मोचन है, और जब आप किसी और का संकट टालते हैं तो आप सीधे तौर पर हनुमान जी के प्रिय सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे भक्तों की पुकार वे कभी अनसुनी नहीं करते। वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग किसी गरीब को एक केला भी देते हैं तो 10 एंगल से फोटो खिंचवाते हैं ताकि इंस्टाग्राम पर हैशटैग चैरिटी डाल सकें। असली सेवा तो वो है जिसमें बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। पुराने समय में लोग पंछियों के लिए दाना और कुत्तों के लिए रोटी चुपचाप निकाल देते थे। कोई शोर नहीं मचता था। आज तो लोग जिम में एब्स बनाने के लिए डाइट पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर अगर घर के बाहर कोई जानवर खड़ा हो तो उसे भगा देते हैं। असली ताकत और एब्स तो हनुमान जी के पास भी थे, पर उनकी ताकत का आधार सेवा और संयम था, न कि केवल दिखावा। चौथा, अनुशासन और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी की भक्ति का चौथा और सबसे कठिन लगने वाला भाग है अनुशासन और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन को एक नियम में बांधना, समय पर उठना, सात्विक भोजन करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये भाग हमें सिखाता है कि बिना एक मजबूत चरित्र के कोई भी शक्ति या सिद्धि स्थायी नहीं हो सकती। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं। ये क्यों करना चाहिए? आज की जीवन शैली बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। देर रात तक जागना, जंक फूड खाना और सोशल मीडिया पर अनर्गल चीजें देखना हमारे मन और शरीर दोनों को कमजोर बनाता है। हनुमान जी जैसी शक्तिशाली बनने के लिए अनुशासन जरूरी है, क्योंकि संयम ही ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मानसिक स्पष्टता आती है और संकल्प शक्ति मजबूत होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर हनुमान जी जैसी निर्भीकता और तेज पैदा हो, तो आपको अपने जीवन से तामसिक आदतों को बाहर निकालना ही होगा। इससे क्या होता है? इच्छा शक्ति में वृद्धि। जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे जीभ का स्वाद या आलस पर काबू पा लेते हैं, तो आपकी विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेते हैं। शारीरिक और मानसिक तेज। सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य के पालन से चेहरे पर एक अलग ही चमक और आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। एकाग्रता, फोकस। अनुशासित व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं भटकता। वो जो भी काम करता है, चाहे पढ़ाई हो या करियर, उसमें उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तनाव में कमी। जब आपका जीवन नियमों पर आधारित होता है तो अनिश्चितता और बेवजह का डर खत्म हो जाता है। हनुमान जी इससे खुश क्यों होते हैं? हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा जाता है, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। वे उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी अनुशासन के प्रतीक हैं। लंका जाते समय भी उन्होंने रास्ते के प्रलोभनों जैसे मैनाक पर्वत पर आराम करना को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। जब कोई भक्त सात्विक भोजन अपनाता है, नशे से दूर रहता है और अपने चरित्र को साफ रखता है, तो हनुमान जी उसे अपना सच्चा अनुयायी मानते हैं। उन्हें ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो शरीर से ही नहीं बल्कि विचारों से भी शुद्ध हों। आजकल की दुनिया में सेल्फ कंट्रोल की बातें करना थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। लोग योलो के चक्कर में अपनी सेहत और सुकून दोनों का कबाड़ा कर रहे हैं।
जिम जाने वाले लड़के डब्बे भर भर के प्रोटीन तो खाते हैं, पर रात भर जागकर मोबाइल चलाने वाली आदत नहीं छोड़ पाते। उन्हें लगता है कि डोले शोले बना लेना ही हनुमान जी जैसी शक्ति पाना है, जबकि असली मसल तो वो है जो गलत काम करने की इच्छा होने पर भी आपको रोक दे। लोग अपनी डाइट में नो कार्ब्स तो कर लेते हैं, पर अपनी जुबान से नो गाली नहीं कर पाते। असल अनुशासन तो वही है जो बाहर से नहीं, अंदर से आए। पांचवा, वाणी और पाठ। हनुमान जी की भक्ति का पांचवा और सबसे मधुर भाग है वाणी और पाठ। इसका अर्थ है अपनी जुबान को हनुमान जी की स्तुति के लिए समर्पित कर देना, चाहे वो हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ हो, बजरंग बाण का जाप हो या सुंदरकांड का गायन। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाणी की शुद्धता का मतलब ये भी है कि हम अपनी भाषा से किसी को दुख न पहुंचाएं, क्योंकि जिस जुबान से हनुमान नाम निकलता है उससे अपशब्द निकलना शोभा नहीं देता। ये क्यों करना चाहिए? शब्दों में असीम शक्ति होती है। जब हम डरे हुए होते हैं या कमजोर महसूस करते हैं तो बोलकर की गई प्रार्थना हमारे भीतर साहस का संचार करती है। हनुमान चालीसा जैसी रचनाएं केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करती हैं। इसे करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और बोलने की शक्ति यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सीधे ईश्वर से संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। इससे क्या होता है? भय का नाश। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नियमित पाठ करने से मन से अनजाना डर, चिंता और फोबिया खत्म हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब आप ऊंची और स्पष्ट वाणी में पाठ करते हैं तो आपके घर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। संकल्प की सिद्धि। जब हम पाठ के दौरान हनुमान जी के गुणों को दोहराते हैं तो वे गुण धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आने लगते हैं, जिससे हमारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मानसिक स्पष्टता। मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क के नसों को शांत करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हनुमान जी इससे खुश क्यों होते हैं? हनुमान जी को विद्यावान, गुणी, अति चातुर कहा जाता है। वे व्याकरण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। जब कोई भक्त शुद्ध हृदय और स्पष्ट वाणी से उनका नाम लेता है तो वे उसकी भक्ति पर मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें संगीत और सुंदर छंद बहुत प्रिय हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी स्वयं भगवान राम की स्तुति गाते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। जब आप पाठ करते हैं तो आप वास्तव में हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं और वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। वे शब्दों के पीछे छिपे भाव को देखते हैं, इसलिए आपकी वाणी में जितनी सच्चाई होगी वे उतने ही प्रसन्न होंगे। आजकल की हेडफोन वाली पीढ़ी के पास हर गाने की प्लेलिस्ट है, लेकिन हनुमान चालीसा के दोहे याद करने में उनका सर्वर डाउन हो जाता है। लोग पॉडकास्ट तो घंटों सुन लेंगे, पर 5 मिनट का पाठ उन्हें पहाड़ जैसा लगता है। अचरज की बात तो ये है कि लोग जिम में हेडफोन लगाकर अंग्रेजी रैप सुनते हुए वर्कआउट करते हैं, जबकि असली पंप तो ना से रोग हरे सब पीरा के लय में है। लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल बहस करने और चिल्लाने में तो खूब करते हैं, पर जब भजन गाने की बारी आती है तो सबको गला खराब है वाली बीमारी हो जाती है। असल में आवाज का सबसे बेहतर इस्तेमाल तो वही है जो दिल को सुकून और आत्मा को शक्ति दे। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि हनुमान जी की भक्ति कोई कठिन कर्म कांड नहीं, बल्कि प्रेम और भरोसे का एक सरल मार्ग है। जब आप इन 5 कार्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते। स्वयं महाबली हनुमान आपके सारथी बन जाते हैं। वे आपकी ढाल बनकर हर बुराई से आपकी रक्षा करते हैं और आपके भीतर वो साहस भर देते हैं
जिससे आप दुनिया की किसी भी चुनौती से टकरा सकें। तो आज ही से अपनी श्रद्धा का दीपक जलाएं और पूरे विश्वास के साथ कहें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।